मोहन एक कॉलेज में छात्र था। उसने शोरूम में एक सुंदर स्पोर्ट्स कार देखी थी और वो बहुत समय से अपने लिए एक ऐसी ही कार लेना चाहता था। मोहन जानता था कि उसके माता-पिता इसे खरीदने के लिए सक्षम हैं, इसीलिए उसने उन्हें बताया कि उसे ये कार अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट होने पर गिफ्ट के रूप में दे। देखते ही देखते वो दिन भी आ गया और पिता ने मोहन को अपने कार्यालय में बुलाया। उन्होंने उससे कहा कि मुझे तुम्हारे जैसे अच्छे बेटे पर बहुत गर्व है। उन्होंने उसे बताया कि वह उससे कितना प्यार करते हैं और उसे एक प्यारा रैपर से लिपटा हुआ उपहार दिया। मोहन उस छोटे से गिफ्ट को देख के निराशा महसूस करने लगा, लेकिन वह जानने के लिए उत्सुक था कि ऐसा क्या था उस बॉक्स में, इसलिए उसने बॉक्स तुरंत खोला और उसमें एक लाल कपड़े से लिपटी भगवद गीता थी। उसे देखकर मोहन को बहुत बुरा लगा और वह अपने पिताजी से कहा, आप इतने अमीर हैं और आप मुझे केवल एक गीता दे रहे हैं। और गुस्से के वश में आकर मोहन ने तुरंत घर छोड़ दिया। काफी साल बीत गए। मोहन अब एक सफल व्यवसायी बन गया था। वह अपने जीवन में खुश था। उसकी शादी हो चुकी थी और उसके 2 बच्चे थे। उसका परिवार एक सुंदर घर में रहता था, लेकिन उसके पिता के साथ टूटे रिश्तों के कारण उसकी आत्मा अभी भी आहत थी। मोहन अपने पिता का घर छोड़ने के बाद कभी उनसे नहीं मिला था। मोहन को उस दिन के बाद अपने पिता को ना मिलने का पछतावा हमेशा रहने वाला था, क्योंकि एक दिन उसे एक पत्र मिला जिसमें उसके पिता के निधन की खबर थी और साथ ही ये बताया गया था कि उन्होंने अपने जीवन भर की पूंजी वसीयतनामा के अनुसार अब मोहन के नाम कर गए थे। अपने पिता की सारी संपत्ति विरासत में मिली। तब मोहन अपने पिता के घर पहुंचा और कुछ महत्वपूर्ण कागज की तलाश करने लगा और गलती से उसे वहीं भगवद गीता का उपहार लिपटा हुआ मिला, जिसे देख उसे फिर उसी उदासी का एहसास हुआ। उस गीता को उसने अच्छे से देखा तो उस पर अपने पिता की हैंडराइटिंग में कुछ लिखा पाया। उस पर लिखा था, तुम कितने भी बड़े हो जाओ मेरे लिए छोटे ही रहोगे। मैं बूढ़ा भी हो गया फिर भी तुम मेरे ही रहोगे। नाज तुम पर करता हूँ और हमेशा करूँगा। ये कविता पढ़ी ही थी कि अचानक उस किताब से एक चाबी गिरी, जिसके ऊपर लगे टैग पर उसके ग्रेजुएट होने की तारीख के साथ शुभकामना और आई लव यू लिखा हुआ था। मोहन के सर के ऊपर से उसके पिता का साया तो पहले ही उठ चुका था और आज उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती के बारे में जानकर उसके पैरों के नीचे से जमीन भी खिसक गई। मोहन के आंखों से आंसू बह रहे थे और हृदय आई एम सॉरी पापा कह रहा था। मेरे चैनल अच्छी कहानी को सब्सक्राइब कीजिए।